जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो। वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए उन्हें बेहतर जवाब वक्त देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करेगा और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता, और वह इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा।
इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे मत रखो। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू करती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं।
यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी था, परंतु उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। हर दिन वह नए सपने देखता, नई योजनाएं बनाता, लेकिन वह उनमें से किसी को भी पूरा नहीं कर पाता था। उसका मन कभी एक जगह ठहरता नहीं था। उसकी इच्छाएं और चिंताएं उसे हमेशा परेशान करती थीं। कभी वह सोचता कि वह व्यापारी बनेगा, कभी योद्धा तो कभी संत, परंतु इन सब के बीच वह यह तय नहीं कर पाता था कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। एक दिन अर्जुन अपने मन की इस अस्थिरता से बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो कभी भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसी समय गांव के एक महान संत स्वामी ऋषिकेश गांव में आए। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन में मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। अर्जुन ने सोचा कि स्वामी जी ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन स्वामी ऋषिकेश के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कुछ महान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे हमेशा भटका देता है। मैं एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं? स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे काबू में नहीं किया जाए तो वह तुम्हें इधर उधर घसीटता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बनेगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं अपने मन को कैसे काबू में कर सकता हूं? यह तो हर पल नई नई इच्छाएं और चिंताएं पैदा करता है। स्वामी जी ने उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर गांव के बाहर स्थित पर्वत की चोटी तक जाओ, परंतु एक शर्त है, तुम्हारा ध्यान केवल इस पत्थर पर रहना चाहिए।
यदि तुम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रित करने का पहला कदम सीख जाओगे। अर्जुन को यह काम आसान लगा। वह पत्थर लेकर पर्वत की ओर चल पड़ा। आरंभ में उसका ध्यान पूरी तरह पत्थर पर था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मन भटकने लगा। रास्ते में पक्षियों का चहचहाना, पेड़ों की सुंदरता और आसपास की प्राकृतिक छटा उसे आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे वह पत्थर को भूलकर इन चीजों में उलझ गया। थोड़ी देर बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह चोटी तक नहीं पहुंच पाया था। वह वापस स्वामी जी के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, गुरुदेव, मैं असफल हो गया। मेरा मन रास्ते में भटक गया और मैं चोटी तक नहीं पहुंच पाया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है अर्जुन। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक यह तुम्हें भटकाता रहेगा। जीवन की हर राह में तुम्हें अनेक आकर्षण और विकर्षण मिलेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं होगा तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन ने गंभीरता से स्वामी जी की बात सुनी और पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? स्वामी ऋषिकेश ने उत्तर दिया, मन पर काबू पाना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो तुम्हारी चिंताएं और इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तब तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है वह जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन अगर तुम मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अर्जुन ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने मन को साधने का प्रयास करेगा। उसने ध्यान, योग और अनुशासन का मार्ग अपनाया। शुरू में उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। अब उसका ध्यान केवल उसके लक्ष्य पर था और उसकी सारी इच्छाएं और चिंताएं शांत हो गई थीं। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो उसकी चिंताएं और अनावश्यक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जिससे वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। ध्यान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन को साधना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है, क्योंकि यदि मन नियंत्रित है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर मन भटकता है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।